ब्लैंक एंड आर फ्रेंड्स। इसमें प्रोनाउन दिए हो, उनको सही क्रम में अपने को फिल करना है। देखिए पहले ऑप्शन में है यू, ही एंड आई। दूसरे में आई, यू एंड ही। तीसरे में है आई, यू, हिम। और चौथे ऑप्शन डी में यू, हिम एंड आई। ये सभी एक वचन प्रोनाउन है। और एक वचन जो प्रोनाउन होते हैं उनका क्रम होता है सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन, और फिर होता है फर्स्ट पर्सन। अब जिस ऑप्शन में ये अपने को मिल रहा है वो सही है। देखिए सबसे पहले यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, फिर थर्ड पर्सन ही है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसमें देखिए पहले सबसे पहले फर्स्ट पर्सन दिया है, फिर सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, यहाँ पे सेकंड थर्ड और फर्स्ट है। लेकिन सही ऑप्शन है वो होगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। तो राइट आंसर होगा यू, ही एंड आई। ये तीनों ऑप्शन है वो है गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। शी हैज बीन अवे द लास्ट 3 days। अपने को करना है इसके अंदर सिंस, फॉर, फ्रॉम और बाय में से सही प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पे एक समय दिया है लास्ट 3 days, 3 दिन। समय, समय के लिए प्रयोग करते हैं सिंस या फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का। अब सिंस का प्रयोग होता है वो होता है समय अवधि के लिए, सॉरी समय बिंदु के लिए, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग होता है वो होता है समय अवधि के लिए। यहाँ पे देखिए 3 दिन समय की अवधि दी हुई है, ठीक है, इसीलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर। जिस ऑप्शन में फोर है वो सही है। देखिए सिंस और फॉर दोनों दिए हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे 3 days है, वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए राइट आंसर होगा फोर। सिंस है वो गलत होगा, फ्रॉम गलत है और बाई गलत है। बाई का प्रयोग तक के अर्थ में समय बताने के लिए, साधन के माध्यम से, फ्रॉम का अर्थ से संबंधित बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है डू वॉट एवर बेस्ट। देखिए डू होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एमवी फर्स्ट, और जब वाक्य के शुरुआत में होती है तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अब देखिए इसमें भी आदेशात्मक वाक्य में भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये ऑप्शन ए में सीम्ड है, ये सेकंड वर्ब है, एमवी सेकंड है, इसलिए ये गलत है। इसके अंदर सीमिंग दे रखा है, सीम के साथ एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसलिए ये भी गलत है। तीसरे में देखिए सीम्स और इसमें भी सीम्स, दोनों में दे रखा है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। सीम्स का अर्थ होता है प्रतीत होना, ये एमवी फर्स्ट है प्लस एस या ईएस लगा है, और इसका अर्थ होता है प्रतीत होना, अच्छा लगना, प्रतीत होना, कि आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा प्रतीत हो वो कीजिए। और ये सीम्स है, ये भी एमवी फर्स्ट है, प्लस में एस या ईएस है, लेकिन इसका अर्थ होता है कपड़े की सिलाई करना, कपड़े पर सिलाई करना। लेकिन इस वाक्य में इससे कोई संबंध, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन है गलत होगा। हमारा राइट आंसर होगा सीम्स। डू वॉट एवर सीम्स बेस्ट, कि वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है।
यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री की कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए सही प्रयोग करना है। देखिए ही इज एज हरक्यूलस, उसकी तुलना है वो हरक्यूलस से की गई है स्ट्रॉन्ग शब्द से, कि वह इतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि हरक्यूलस था। जब एज का प्रयोग होता है तो एज के साथ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का। और पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। देखिए इसके अंत में ईएसटी लगा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी सेम ही दे रखा है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री का है। इसके अंत में ईआर लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और ये दोनों है वो सुपरलेटिव है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी शायद तीनों ही गलत दे रखे हैं, तो इसमें मोर स्ट्रॉन्ग न होकर के क्या आएगा? सिर्फ स्ट्रॉन्ग आएगा। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस, राइट आंसर होगा डी। मोर यहाँ पे गलत दे रखा है, स्ट्रॉन्ग ही होगा। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस, कि वह इतना ही मजबूत था, शक्तिशाली था जितना कि हरक्यूलिस था। तो राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग, STRONG। ये है पॉजिटिव डिग्री, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इस वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है। वाक्य है योर सिस्टर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, कि आपकी बहन है वो कक्षा के अंदर उपस्थित थी। ब्लैंक यू वर मिसिंग, लेकिन आप मिस थे, अनुपस्थित थे। दो वाक्य हैं, विरोधाभास दर्शाया गया कि आप तो की बहन है वो तो कक्षा के अंदर उपस्थित थी लेकिन आप उपस्थित नहीं थे। एंड का अर्थ होता है वो और होता है, स्टिल का अर्थ होता है अभी तक होता है, इसलिए गलत है। दैट है उसका अर्थ जो कि में होता है, लेकिन विरोधाभास दर्शाने के लिए बट का प्रयोग किया जाता है। बट के लिए विरोधाभास, ये विरोधाभासी कंजक्शन है, इसलिए इसमें जब दो वाक्यों में विरोध दर्शाया जाता है, असंगत बातें बताई जाती है तो हमेशा बट का प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर होगा बट। योर सिस्टर वाज प्रेजेंट इन द क्लास बट यू वर मिसिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं, इंटरेस्टेड, रुचि ले रहा था, इन एक्स्ट्रा क्लासेज, अतिरिक्त कक्षाओं में। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान में भरिए। पहला ऑप्शन है वर, दूसरे में है हैव बीन, तीसरे में आर और चौथे में है इज। अपने को सही वर्ब भरनी है। अब नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं, नाइदर हमेशा एक वचन होता है और उसके साथ हमेशा एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वर है वो बहुवचन है, हैव बीन है वो बहुवचन है, आर है वो बहुवचन है, इज ये एक वचन है, इसलिए राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन द एक्स्ट्रा क्लासेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली रूप से वाक्य को सही करने के लिए सही फ्रेज का वाक्यांश को चुनिए। वाक्य है आई लुक फॉरवर्ड, आगे ऑप्शन दिया टू हैव सीन यू, सीइंग यू, टू सीइंग यू और चौथा है टू सी यू। लुक फॉरवर्ड के साथ है हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, टू प्लस एमवी फर्स्ट, जिसको टू इन्फिनेटिव किया जा बोलते हैं। इस वाक्य में यहाँ पे देखो हैव दे रखा है टू के बाद, इसके अंदर आईएनजी ले रखी है और इसके अंदर टू के साथ आईएनजी है, लेकिन ये सही है टू सी यू। तो राइट आंसर होगा डी, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, कि मैं तुमसे मिलने की आशा कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को अपने को चयन करना है। वाक्य है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजन वेरी फास्ट। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड संसार की जनसंख्या राइजन वेरी फास्ट बहुत तेजी से बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हैव दे रखा है, इसमें हैज दे रखा है, इसमें वर दे रखा है, यहाँ पे नन ऑफ दीज। वर तो पास्ट की बात है, नहीं बात अभी पर वर्तमान में हो रही है कि वर्तमान में विश्व की संख्या वो बहुत बड़ी है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब देखिए हैज और हैव, तो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, और इसके लिए कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे है वो प्लूरल है और हैज है वो सिंगुलर है, तो ये गलत है। सही राइट आंसर होगा हैज। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज राइजन वेरी फास्ट। इस संसार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। नेक्स्ट है डेथ रेट्स फ्रॉम, ये फ्रॉम होगा यहाँ पे, एड्स फॉलन इन द पास्ट 10 years। बात अभी की हो रही है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर एड्स से जो डेथ रेट है उसमें गिरी कमी आई है, वो गिरी है। यहाँ पे देखिए डेथ रेट्स, ये वर्ब जो नाउन होती है ये है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। अब देखिए बात प्रेजेंट की हो रही है, ये पास्ट है, ये एक वचन है, सिंगुलर है, ये पास्ट किया तो राइट होगा है। अगर यहाँ पे रेट होता तो यहाँ पे है जाता। अभी देखो रेट्स एस लगा रखा है, प्लूरल है, इसलिए हैव फॉलन इन द पास्ट 10 years। नेक्स्ट correct the underlined part in the given sentence by choosing the most appropriate alternative। कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए नीचे जो अंडरलाइन वर्ड दिए हैं उनको सही कीजिए। वाक्य है आई प्रेफर राइडिंग ऑन वॉकिंग, कि मैं चलने से ज्यादा सवारी करने का पसंद करता हूँ। तो इसमें राइड ऑन वॉक लिखा है, प्रेफर के साथ किसका प्रयोग होते हैं? यहाँ पे ऑन दे रखा है, यहाँ पे फ्रॉम दे रखा है, यहाँ पे टू दे रखा है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज। कुछ वर्ब होते हैं जैसे प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन वर्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में टू होगा वो अपना सही आंसर होगा। इसमें ऑन है इसलिए गलत है, इसमें फ्रॉम है इसलिए गलत है, और ये नन ऑफ दीज है अपने आप गलत है। राइट कहाँ पे है? टू, प्रेफर टू, तो राइट आंसर होगा आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, कि मुझे चलने से ज्यादा सवारी करना पसंद है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एवरीबॉडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का में तो वर्ब है नो, नो का अर्थ होता है जानना, कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अंग्रेजी का महत्व जानता है। अब एवरीबॉडी है वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे तो देखिए नोज और नॉन दोनों देखें, दोनों ही सिंगुलर है। एवरीबॉडी इसलिए ये प्लूरल में आ गया। ये देखो एस, ये इस लगा है नोज, इसको सिंगुलर वर्ब एस लगाने से बनाया, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नोज। इज नोविंग नहीं होगा, और नन ऑफ दिस, कि एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी के महत्व को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली, कि सही शब्द का चयन कीजिए जो ग्रामेटिकली वाक्य को सही करता हो। वाक्य है he told me that he had waited for me। यहाँ पे देखो told दिया हुआ है, यहाँ पे that दिया है, तो वाक्य है वो है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अपने को जिस टेंस में वाक्य होता है उसी में ही बनना होता है। तो देखिए यहाँ पे टुमारो दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे,
किसमें बदलेगा, द नेक्स्ट डे। तो या तो ये आना चाहिए था, यहाँ पे टुमारो दे रखा है, टुडे बदलता है, वो बदलता है दैट डे में, किसमें बदलता है, दैट डे में, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे देखो दे रखा है द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे का जो पहले का शब्द होता है वो होता है यस्टरडे, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, किसमें चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, जो अपने को यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे बदलता है द फॉलोइंग डे में, किसमें बदलता है, द फॉलोइंग डे में, जो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर होगा द प्रीवियस डे, कि उसने मुझे बताया कि मैंने उसका पिछले दिन इंतजार किया था। यहाँ पे यस्टरडे आना चाहिए था, यस्टरडे का बैक होता है वो प्रीवियस डे होता है, इसलिए राइट आंसर होगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब, निम्न में से वर्ब कौन सी है, क्रिया को ढूंढना है। शब्द है सिंपैथी, सिंपैथी होती है नाउन, क्या होती है, नाउन, ये सिंपैथेसाइज ये है वर्ब, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में बनाई जा सकती है ईडी के माध्यम से। ये सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण, ये है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, और सिंपैथाइजर ये भी क्या है, नाउन है। इसलिए अपने को वाक्य में पूछा क्या है, वर्ब पूछा है, और वर्ब है सिंपैथाइज, तो ये तीन ऑप्शन है वो गलत है, और राइट आंसर होगा वो होगा डी, इस ऑप्शन बी, सिंपैथाइज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन, सर्वनाम भरना है, प्रोनाउन भरना है कि सही सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। अरुण एंड लता हैव ए हाउस, कि अरुण और लता के एक घर है। खालिस्तान ब्लैंक हाउस इज क्वाइट बिग, कि उनका घर है वो बड़ा पर्याप्त बड़ा है। अब देखिए पहले में दे रखा है देयर, इसका अर्थ होता है उनका या उनकी, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हिज ये सिंगुलर, सिंगुलर है और ये भी रिलेटिव में ही है। हर ये भी सिंगुलर है और रिलेटिव में है। देयर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब उस घर का संबंध किससे है, अरुण और लता से है, उनका संबंध ऐसा है। ये देखो अरुण और लता, अगर अरुण एक होता तो हिज आता, लता अकेली होती तो हर आता, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, दो देर करके उनको प्लूरल बनाया गया है, वे दे बन गए, और दे का रिलेटिव होता है देयर, इसलिए राइट आंसर होगा देयर। देयर हाउस इज क्वाइट बिग, कि लता और अरुण के एक घर है और उनका घर है वो काफी पर्याप्त बड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, कि निम्न में से वर्ब को चुनिए। वर्ब होती है क्रिया, क्रिया को अपने को चुनना है, क्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन है क्रिएट, दूसरे में क्रिएशन, तीसरे में क्रिएटर, और चौथे में है क्रिएटिविटी। अब देखो क्रिएशन का अर्थ होता है रचना, ये भी क्या है, नाउन, ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, ठीक है। लेकिन ये क्रिएट रचना करना, ये क्या है, जिस शब्द के अंत में ना आता हो उसको उसके अंत में वर्ब होती है, ठीक है, तो ये है वर्ब, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएट, इसमें से वर्ब पूछा है वो कौन सी है, क्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, कि निम्न वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रोनाउन का, और ये प्रोनाउन को चुनिए।
ओके, दिस बुक इज एंड दैट वन इज माइन। यहाँ पे देखो कौन सा प्रोनाउन है, आई का, आई, माई, मी और माइन, ये प्रोनाउन दिया है। ये पर्सनल प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे दिस बुक है, दिस बुक का भी पॉजेसिव देखना है, तो यहाँ पे आवर बुक है, वो सही नहीं है। योर ये रिलेटिव है, योर बुक ये भी सही नहीं है। पॉजेसिव ये है, क्यों है, यू, योर, यू और ये होता है पॉजेसिव योवर्स। तो यहाँ पे योवर्स है वो इस ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए राइट आंसर होगा योवर्स की। यह पुस्तक आपकी है और वो एक मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। क्या देखना है, एडजेक्टिव विशेषण का सही रूप भरना है। इट वाज कार ही हैड एवर ड्राइवन। वाक्य में दे रखा है द मोर कंफर्टेबल, द मोस्ट कंफर्टेबल, द कंफर्टेबल और द कंफर्टेबलेस्ट। अब देखिए ये वो कार थी, कंफर्टेबल कार क्या होता है, सुविधाजनक, आरामदायक, सुविधाजनक या आरामदायक, कि ये जो सबसे आरामदायक या सुविधाजनक कार थी जो उसने कभी अभी तक चलाई थी। तो सबसे अच्छी उसको बताया गया, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है सबसे अच्छे लिए, इसलिए द मोस्ट कंफर्टेबल जहाँ पे है। सुपरलेटिव में क्या होता है, द प्लस ईएसटी, ये सुपरलेटिव डिग्री के अंदर प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए दे रखा है, जिसके अंत में ईएसटी नहीं लगाते हैं वहां पे क्या लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट दे रखा है और कंफर्टेबल, तो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा, इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार, ये सबसे अच्छी सुविधाजनक कार थी, आरामदायक कार थी। ही हैड एवर ड्राइवन, जो उसने कभी चलाई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन। नाउन होता है संज्ञा, के निम्न में से संज्ञा कौन सी है, संज्ञा शब्द को अपने को अलग निकालना है। तो देखिए राइट इसके अर्थ होता है लिखना, और जिस वर्ब शब्द के अंत में ना आए वो होती है वर्ब। इसमें देखिए रोट, ये राइट की क्या है, सेकंड वर्ब है, WROTE, ये भी क्या है, वर्ब है। ये है रिटन, ये भी MV थर्ड है, क्या है, MV थर्ड है, तो ये भी वर्ब है। यहाँ पे देखिए राइटर, इसका अर्थ होता है लेखक, क्या होता है, लेखक। ये क्या है, नाउन है। तो राइट आंसर होगा वो होगा राइटर, ये क्या है, गलत है। राइट आंसर होगा राइटर, जो नाउन निम्न में से नाउन निकालनी थी, नाउन है राइटर। नेक्स्ट देखिए, यू टेक द ऑफ द टू रूट्स, फिल इन द ब्लैंक, सही भरना है। कि आपके सामने दो रास्ते हैं, उनमें से आप ले लीजिए। ऑप्शन है शॉर्ट, शॉर्ट का अर्थ है छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, मोस्ट शॉर्टेस्ट ये भी सबसे छोटा है। जब दो चीज की तुलना करते हैं तो द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ER का भी प्रयोग होता है या फिर मोर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ER लगा हुआ है, द पहले से लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा शोल्डर। कि आप दोनों में से जो भी छोटा रूट है वो ले सकते हैं। दिस यू टेक द शोल्डर ऑफ द टू रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स,
with the correct option. She is the of the two sisters. डिग्री का ही प्रयोग करना है। और जो पहले वाला वाक्य था सेम वैसे वैसा है, दोस टू सिस्टर्स, दो की आपस में तुलना हो रही है। और इसके लिए यहाँ पे पहले भी दे रखा है, तो कॉम्परेटिव डिग्री का अपने को प्रयोग करना है। कौन सी डिग्री? कॉम्पेरेटिव डिग्री। तुलना के लिए हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। रिच है ये पॉजिटिव डिग्री है, रिचेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और मोस्ट रिच है ये कुछ भी नहीं है, रिचर यहाँ पे दे रखा है, ER लगा हुआ है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री का राइट आंसर होगा सी इज